नमस्कार दोस्तों, राजस्थान की बजला सरकार फरवरी माह में अपने कार्यकाल का दूसरा बजट पेश करेगी। फाइनेंशियल एक्सपर्ट का अनुमान है कि ये अब तक का सबसे बड़ा बजट होगा। आमतौर पर हर बार बजट 10-11% बड़ा होता है, लेकिन इस बार बजट में कम से कम 20% बढ़ोतरी की जा सकती है। राइजिंग राजस्थान समिट के दौरान हुए 35 लाख करोड़ के MOU से अनुमान लगाए जा रहे हैं कि बजट में इंडस्ट्रीज के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं हो सकती है। दूसरी बड़ी घोषणा 1 लाख से ज्यादा नौकरियां की हो सकती है। तबादला नीति की डेडलाइन तय करने के साथ साथ पानी से जुड़ी योजनाएं, सस्ती बिजली को लेकर भी बड़े निर्णय सामने आ सकते हैं। राज्य सरकार ने अपना पिछला बजट करीब 3,35,000 करोड़ रुपए का पेश किया था। आगामी 2025-26 बजट निश्चित रूप से पिछले बजटों से बड़ा होने का अनुमान है। फाइनेंशियल एक्सपर्ट और राजस्थान यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर S. सोमरा के अनुसार खुद सरकार ने अर्थव्यवस्था को 2030 तक $35 ट्रिलियन का बनाने का संकल्प लिया। पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड देखें तो बजट में हर साल 10 से 11% बढ़ोतरी होती रही, लेकिन अभी आने वाले बजट 20% तक बढ़ने का अनुमान है, जो लगभग 4 लाख करोड़ तक का हो सकता है। 2024-25 में 3,35,000 करोड़ का था। हालांकि उधार की रिपेमेंट लायबिलिटी को शामिल करें तो वे भी 31-32% है। ऐसे में बजट का साइज बड़ा होगा। मुख्यमंत्री बजला शर्मा ने अपने पिछले पूर्ण बजट को पेश करते हुए इस कार्यकाल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां सहित 10 लाख युवाओं को रोजगार देने की बात कही थी। सरकार ने हाल ही में अपना 1 साल पूरा होने का जश्न भी मनाया था। जानकारी के अनुसार बजला सरकार ने अपने पहले साल के दौरान करीब 50,000 युवाओं को सरकारी नौकरियां दी। अब बजट 2025-26 में CM 1 लाख तक सरकारी भर्तियों की घोषणा कर सकते हैं। सूत्रों के अनुसार CMO के निर्देश पर RPSC कर्मचारी चयन बोर्ड और सभी सरकारी विभाग 2 लाख भर्तियों को फोकस करते हुए खाली पड़े पदों की लिस्ट बनाई जा रही है। राज्य सरकार लगभग हर हफ्ते भर्ती परीक्षाएं करवाएगी। वर्तमान में RPSC और कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से अलग अलग विभागों की करीब 50 भर्तियों के लिए विज्ञापन जारी हो चुके हैं, जिनका प्रोसेस चल रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य है कि आने वाले 6 महीनों के भीतर करीब 50,000 युवाओं को सरकारी नियुक्तियां दे दी जाए। राज्य सरकार अपने 1.5 साल के कार्यकाल में 4 लाख में से करीब 1 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने के आंकड़े को छूना चाहती है। इसके बाद वादे के अनुसार सरकार के बच्चे 3.5 साल के कार्यकाल में 2.5 लाख सरकारी भर्तियां करने का टारगेट रहेगा। ऐसे में सरकार भर्ती प्रक्रिया को और तेज करेगी। बजट में यह सरकार पिछले 1 साल में कोई भी पेपर लीक नहीं होने देने का क्रेडिट लेते हुए भविष्य में भी ये साख बनाए रखने का दावा करेगी। राज्य सरकार राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट 2024 में निवेशकों के साथ 35 लाख करोड़ के MOU को लेकर काफी उत्साहित है। कई विधायकों की ओर से कई बार मांग उठाई जाती रही है कि निवेशकों को स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए पाबंद किया जाए। अनुमान है राज्य सरकार निवेशकों को दी जाने वाली रियायतों को और बढ़ाते हुए बड़ी घोषणाएं कर स्थानीय लोगों को रोजगार देने के लिए प्रोत्साहित कर सकती है। सूत्रों के अनुसार इस मामले पर सरकार, ब्यूरोक्रेसी और निवेशकों के मत अलग अलग हैं। सरकार अतिरिक्त रियायतों को जोड़कर नए स्थापित होने वाले उद्योगों में स्थानीय लोगों को रोजगार देने का कुछ प्रतिशत कोटा निर्धारित कर सकती है। बजट में राज्य सरकार बिजली कंपनियों के हजारों करोड़ रुपए के घाटे का जिक्र जरूर कर सकती है। पिछली गहलोत सरकार की फ्री बिजली योजना के बाद यह घाटा तेजी से बढ़ रहा है। इस कारण राजस्थान में बिजली की दरें भी कम नहीं हो पा रही और महंगी बिजलियों का मुद्दा भी लगातार बना हुआ है। वहीं किसानों को भी दिन में पर्याप्त बिजली देना चुनौती बना हुआ है। किसानों की पिछली सरकारों में भी यही मांग रही कि रात की बजाय दिन में पर्याप्त बिजली मिले। राज्य सरकार ने ग्लोबल समिट में करीब 20% MOU एनर्जी के क्षेत्र में किए। बजट में घाटे की चुनौती को दूर करने के लिए सोलर एनर्जी की ओर झुकाव दिखाई देगा। ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ने भी कहा कि राजस्थान को हम सोलर एनर्जी को अब बनाने जा रहे हैं। इससे न सिर्फ राजस्थान की जनता की सस्ती दर पर बिजली उपलब्ध होगी, बल्कि दूसरे राज्यों को बिजली बेचकर डिस्कॉम की घाटे से उबारा जाएगा। केंद्र सरकार की सौर ऊर्जा से जुड़ी योजनाओं के साथ मिलकर राज्य सरकार किसानों को पर्याप्त बिजली देना चाह रही है। कांग्रेस की पिछली गहलोत सरकार में सबसे चर्चित और प्रमुख चिरंजीवी योजना का नाम मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया गया था। तब सवाल उठे थे कि सरकार केंद्र की आयुष्मान योजना की तर्ज पर इस योजना का लाभ घटा देगी, लेकिन पहले बजट में डे केयर पैकेज को शामिल करते हुए इसका दायरा बढ़ा दिया। सूत्रों के मुताबिक इस बार बजट में इस योजना का दायरा बढ़ाया जा सकता है। इसके तहत महंगे इलाज वाली बीमारी जैसे ऑर्गन ट्रांसप्लांट का खर्च भी योजना में कवर करने की तैयारी। बजट में पानी से जुड़ी योजनाओं पर घोषणा के आसार। कांग्रेस लगातार ERCP को लेकर निशाना साधती रही। इस बजट में 21 जिलों के 3,25,000 करोड़ लोगों से जुड़े ईस्टर्न रीजन कैनाल प्रोजेक्ट ERCP के प्रावधानों को लेकर सभी की नजर टिकी हुई है। पिछले विधानसभा लोकसभा चुनाव में ERCP सबसे प्रमुख राजनीतिक मुद्दों में से एक रहा, जिसकी गूंज अब तक सुनाई दे रही है। पेयजल के अलावा इस प्रोजेक्ट के जरिए 2.5 लाख हेक्टेयर नया क्षेत्र नहर के जरिए सिंचाई से जुड़ेगा। 1.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई के लिए अतिरिक्त पानी मिलेगा। केंद्र सरकार के साथ राजस्थान, MP और हरियाणा में भी BJP सरकार होने का फायदा मिलेगा। जानकारी के अनुसार MP से जुड़े जल विवाद कोर्ट और राज्य सरकार को स्तर पर सुलझ गए। MP जैसी स्थिति हरियाणा सरकार के साथ बनी हुई है। जल विवाद से सुलझने से पड़ोसी राज्यों से वाजिब मात्रा में पानी मिल सकेगा, जो पहले के मुकाबले लाखों क्यूसेक ज्यादा होगा। MP की पार्वती, काली सिंधी और चंबल नदियों से राजस्थान की नहरों को पानी मिल सकेगा। 17,000 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होने वाली नहर परियोजना के प्रावधान इस बजट में देखने को मिल सकता है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने सरकार बनते अंग्रेजी मीडियम स्कूलों को बंद करने के संकेत दिए थे, लेकिन कांग्रेस का विरोध देखकर BJP ने सीधे तौर पर बंद करने के बजाय समीक्षा करने के लिए बयान दिए। अब सरकार ने गहलोत राज्य में खुले 3,741 महात्मा गांधी अंग्रेजी मीडियम स्कूलों का रिव्यू करने की
के लिए डिप्टी सीएम प्रेमचंद बेरवा की अध्यक्षता में एक कैबिनेट सब कमेटी बने। कमेटी में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर भी मेंबर है। सूत्रों के अनुसार बजट में रिव्यू कमेटी का जिक्र करते हुए महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल को लेकर सरकार अपनी मंशा का खुलासा कर सकती है। सरकार बजट में यह कह सकती है कि इन स्कूलों को बंद करने की कोई मंशा नहीं है, बल्कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने के लिए कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर, कम बच्चे वाले स्कूलों को ही बंद किया जाए। इसके जरिए सरकार विधानसभा में होने वाले हंगामे से भी बचाव हो सकेगा। दिसंबर 2023 में भाजपा सरकार बनने के बाद पेट्रोल डीजल पर 2% वेट घटाया था, जिससे करीब 4 रुपए प्रति लीटर तक की राहत मिल गई। इससे पहले राजस्थान में पेट्रोल 112 रुपए लीटर मिल रहा था। वेट कम करने से जनता को राहत मिली थी। क्या दोबारा से राहत मिल सकती है? सियासी जानकारों के अनुसार पेट्रोल, डीजल, एलपीजी सिलेंडरों के दाम घटाने जैसे निर्णय तभी लिए जाते हैं जब आसपास कोई चुनाव हो। यदि कोई बहुत बड़ी घटना न हो जाए तो राजस्थान में अब बड़े चुनाव 3.5 साल बाद होने, ऐसे में वेट की दरों की कम करने का कोई फैसला अंतिम बजट में भले ही हो पाए। इस बजट से पेट्रोल डीजल की दरों में राहत मिलने की उम्मीद कम ही नजर आ रही। अब भी पेट्रोल पर वेट करीब 29%। राजस्थान का बजट साइज इस बार 20% तक बढ़ा हुआ दिखाई दे सकता है। केंद्र और पड़ोसी राज्यों में एक ही पार्टी की सरकार होने का फायदा राजस्थान को उठाना चाहिए। निवेशकों को माहौल देना चाहिए जिससे सबमिट में हुए MOU साकार हो सके। खनन क्षेत्र राजस्थान की तस्वीर बदल सकता है, इस पर बहुत फोकस किया जाना चाहिए। रिफाइनरी प्रोजेक्ट का फटाफट कंप्लीट करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, ऐसी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल पर जुड़े रहे। वीडियो को लाइक और कमेंट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।